नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मई की 28 तारीख है और खूब गर्मी हो रही है क्योंकि 9 तपे 25 तारीख से 25 मई से स्टार्ट हैं। तो 9 तपे जो होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मई महीने में जो गर्म होते हैं, तो वो आज 28 तारीख को भी खूब गर्मी हो रही है। और कल का जो टेम्परेचर था 43.5 डिग्री था मेरे यहाँ। और मई महीने में वैसे भगवान की कृपा से इस बारी जो जब मई स्टार्ट हुआ तो बस बादल हुए और बीच में धूप आ जाती थी और बहुत ज़्यादा जैसे 48 टेम्परेचर जाता है, डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो उतना अभी नहीं आया है। पर कल काफ़ी गर्मी थी। अप्रैल खैर खूब गर्म रहा, तो अप्रैल में भी 43 डिग्री गया है। बट जो अभी मई में कल ही गया है 43.5 डिग्री। तो आज मुझे ये मैं जो फ्लावर्स अपने दिखा रही हूँ, तो बहुत सारे मेरे गमले और भी हैं, उनमें भी ये खिल रहे हैं। तो ये जो अभी खिल रहे हैं ये पूरा साल भर खिलते रहेंगे, फिर अक्टूबर में हमारे फिर से लग जाएंगे और फिर विंटर भर खिलते रहेंगे और पुराने भी। तो ये जो वेब पिटूनियाज होते हैं तो बड़े ही बढ़िया होते हैं। ये पूरा साल भर कितनी भी गर्मी तेज पड़े तो ये हमारे पूरा साल भर जो है खिलते रहते हैं। तो ये आपके सामने ही है, ये देखिए कितने सुंदर है। छोटे से पोट में लगा रखा और इसकी ये मैंने प्रूनिंग की हुई है, पुराने पौधे और कुछ जो मेरे नए जो ये प्लांट्स तैयार हुए तो उनमें आ रहे हैं। तो ये कुछ एक जो ये गमले जो दोनों देख रहे हैं, इनको तो मैंने धूप में रख दिया हुआ, नेट के बाहर धूप में रख दिया हुआ, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देख रहे हैं ये। हाँ, ये ज़रूर है कि जब विंटर में आते हैं तो ढेरों भर भर के आते हैं और अभी भी गर्मी में खूब सारे ये आते हैं। पर गर्मियों में ये है कि अगर धूप नहीं मिलती है तो नेट के नीचे पड़े रहते हैं। पानी अगर ज़्यादा हो जाता तो पत्तियाँ वगैरह फिर पीली होने लगती हैं, ये थोड़ा रहता है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो और जो दूसरे वाले पिटूनिया होते हैं, जैसे ड्वार्फ वैरायटी वाले भी होते हैं, तो वो जो ठंडी जगह होते हैं वहाँ मई जून में वो भी खूब खिल रहे होते हैं। पर जहाँ जो हमारे ये इलाके हैं गर्म इलाके, तो इनमें ये जो पिटूनिया है वे पिटूनिया ये सबसे बढ़िया रहते हैं, ये खूब अच्छे से खिलते हैं। तो एक बार अगर इनको आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो ये फिर पेरिनियल ही समझो, हमेशा ही बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ इनका सीड गिरता है तो वहाँ वहाँ ये उनके पौधे खुद ही निकल आते हैं और ढेरों फूल जो आपके गार्डन में आते रहते हैं और सेल्फ पोलिनेशन से ये अपना रंग भी चेंज करते रहते हैं। कई तरह के ये हो जाते हैं। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल है आपको अच्छे लग रहे होंगे देखने में। इतनी गर्मी में मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो अभी आज क्या वो गर्मी भरपूर गर्मी में पिछले कुछ दिनों से गजानियाँ भी खिल रहे हैं। बस ये है कि समर में जब खिलते हैं तो फूल का जो साइज़ फूलों का होता है बहुत ही छोटा होता है। और शीतल जी ने पूछा है कि जैसे बर्ड्स गिर जाते हैं खिलने से पहले, तो मैंने हविस्कस पे वो मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बना रखा हुआ है। तो वही प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो खिलने से पहले जो बर्ड्स फ्लावर जो बर्ड्स होते हैं वो किस लिए गिर जाते हैं। तो सैप सकिंग इंसेक्ट जो लगे होते हैं, रस चूसने वाले जो छोटे छोटे कीड़े, तो कमज़ोर बना देते हैं पौधे को, तो इसलिए भी बर्ड्स गिर जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो भी बर्ड्स गिर जाते हैं खिलने से पहले। और अगर टेम्परेचर सही ना हो जो चाहिए फूलों को खिलने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी वो गिर जाते हैं। तो बड़े साइज़ के फूल उन्होंने कहा कैसे पा सकते हैं। बड़े साइज़ के फूल लेना चाहते हैं तो वही है कि एक पॉट में अच्छी मिट्टी, अच्छा पोटिंग मिक्सचर जो तैयार करके ज़्यादा पौधे ना लगाएं, एक ही लगाएं और अच्छी खुराक मिले तो बड़े साइज़ के फूल आते हैं। सही धूप चाहिए, सब कुछ, पानी भी सही होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मेरा ख्याल है शीतल जी समझ गए होंगे। तो ये मेरे उन्होंने पिटूनिया के फ्लावर्स भी देख लिए और ये भी उनको पता चल गया कि जो फ्लावर बर्ड्स खिलने से पहले
क्यों गिर जाते हैं। तो वो मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं। हो सकता कुछ एक पॉइंट्स मेरे से छूट गए होंगे, तो बस यही सब है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।